मैं डॉक्टर शाहिद रसूल, मैं सीनियर साइंटिस्ट CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू और यहाँ इस फील्ड स्टेशन पुलवामा पे आपका खैर मकदम है। हमारा मकसद है इस फील्ड स्टेशन पुलवामा में जो हमारा काम होता है उसमें ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है कि किस तरीके से जो हमारी इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर जो है हम उसको फ़रोग़ दें। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में ऐसी क्रॉप्स की कल्टीवेशन, उनकी प्रोसेसिंग और उनके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है जो डायरेक्टली फ्लेवर फ्रेगरेंस इंडस्ट्री में होती है या थेरेपेटिक इंडस्ट्री में होती है या हाई एंड कॉस्मेटिक्स की डेवलपमेंट के लिए जो हमारा रॉ मटेरियल लगता है। फॉर इंस्टेंस हमारा लैवेंडर एक प्राइमरी क्रॉप है, रोज़ एक प्राइमरी क्रॉप है जिनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है इन ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ये जो एक्सपेंशन ऑफ दीज क्रॉप्स जो हमारा है, इन क्रॉप्स का जो हमारी तौसी करने का जो ये हमारा मैंडेट है, ये इसलिए है कि हमारा फार्मर जो है नंबर 1 इससे बेनिफिट करे, क्योंकि इन क्रॉप्स की कल्टीवेशन से आमदनी बहुत ज़्यादा होती है, अच्छी आमदनी होती है इन कंपेयर टू दैट जो हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स होती है। साथ ही साथ हमारी इंडस्ट्री जो है इससे बेनिफिट करती है, क्योंकि जो इंडस्ट्री को हमारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है या फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की ज़रूरत पड़ती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो हम इंडिजिनसली प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड सिंस लास्ट 10 ईयर्स हमारे जो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो हमने मिशन प्रोग्राम्स और स्कीम्स चलाई है, जैसे अरोमा मिशन है, वो इसी सिमत में काम कर रही है कि कैसे इन क्रॉप्स की एक्सपेंशन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम भी इससे उभरे ताकि ये एक बायो इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बन जाए। ये ऑब्वियस सा फिनोमेनन है, डिमांड एंड सप्लाई। वी नो कि इंडस्ट्री को काफ़ी रिक्वायरमेंट है ऐसे रॉ मटेरियल की, जैसे फॉर इंस्टेंस हम स्पेसिफिकली आज रोज़ की बात करें तो रोज़ ऑयल जो उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। सो एज अ रिज़ल्ट जो है इस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल जनरेशन का जो है एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है। तो जो हमारा मिशन है, अरोमा मिशन है, या हमारा जो अदरवाइज इंस्टीट्यूट के जो एंडेवर्स है जहाँ पे हम इन क्रॉप्स की प्रमोशन करते हैं फॉर मास कल्टीवेशन, तो हम थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स अपने किसानों को ट्रेन करते हैं। उनको पहले तो अवेयरनेस देते हैं, फिर उनको साइंटिफिक क्रॉप कल्टीवेशन, मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग के लिए उनको ट्रेन करते हैं ताकि उनके पास एक अच्छा स्किल सेट डेवलप हो जाए, ताकि वो अपने खेतों पे जाके इस फसल की काश्त जो है अच्छे तरीके से करें। और हमारे जो अरोमा मिशन में इन फार्मर्स जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं उनकी हैंड होल्डिंग जो है एंड टू एंड होती है, राइट फ्रॉम द ट्रेनिंग टू प्रोवाइडिंग ऑफ द क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल एंड इवन जो हमारी प्रोसेसिंग की फैसिलिटीज़ है वो भी हम जो है उनको एक्सटेंड करते हैं, चाहे हमारे स्टेशन पे, चाहे हमने उनके क्लस्टर्स में जो है फार्मर क्लस्टर्स में हमने किए, तो ताकि ये इंडस्ट्री एक सस्टेनेबल शेप पकड़ सके। तो हमारी भी कोशिश यही है और गवर्नमेंट का भी ये एंडेवर है। और मुझे बड़ी खुशी होती है ये बात करते हुए जो हमारे ऑनरेबल साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, उनका स्पेशल एम्फेसिस है कि किस तरीके से हम इस जो एग्रेरियन शिफ्ट में हम अपना कलीदी किरदार अदा करें। और जो हमारे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं डॉक्टर ज़बीर अहमद, वो भी हमारी जो है सरपरस्ती में जो है बिल्कुल साथ जुड़े रहते हैं कि कैसे हम फार्मर्स को एम्पावर करें हमारी टेक्नोलॉजीज़ की डिप्लॉयमेंट के लिए और उनकी जो है हैंड होल्डिंग में। एक मैसेज है कि जो हमारा मुल्क है ये एक एग्रेरियन इकॉनमी है। हम सब ये जानते हैं 70% से ज़्यादा जो हमारी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है वो एग्रेरियन सेक्टर से होती है, या हमारे खेतों से जो फसलें निकलती है उन फसलों की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग से, इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग से जो है आ जाती है। सो ये कंसिडर करने के बाद जब हमारे पास एक रैशनल बनता है कि जी हमें फार्मिंग पे अपना फोकस होना चाहिए और साथ ही साथ एडवांस फार्मिंग में, अब जदीद हो रही है फार्मिंग में टेक्नोलॉजीज़ का अब इंटरवेंशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रही है, मैकेनाइजेशन हो रही है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फार्मिंग में अब ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो चॉइस ऑफ द क्रॉप्स हो रही है। जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स है जहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है उनको रिप्लेस किया जा रहा है। ये ग्लोबल फिनोमेनन है। लाइकवाइज हमारे जम्मू एंड कश्मीर में या देश के बाकी हिस्सों में भी जो है फार्मर्स आजकल ऐसी क्रॉप्स की कल्टीवेशन करते हैं जहाँ से ज़्यादा जो है मुनाफा बने। तो ये क्रॉप्स जो है हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स है, मेरी एक उनके लिए मैसेज है कि ये क्रॉप्स जो है ये इंडस्ट्रियल क्रॉप्स है। इनकी इंडस्ट्रियल इंटरवेंशन के बाद ही इनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट बनती है और ये क्रॉप्स जो है कल्टीवेट करने के बाद
जब तक आपके पास एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट ना आ जाए तो बहुत सारे मरहले आते हैं जहाँ पे एक इंडस्ट्री का इंटरवेंशन होता है। तो ये क्रॉप्स एक अच्छी वैल्यू चेन हमें प्रोवाइड करते हैं कि हम जो है हायर स्केल की लाइवलीहुड जनरेशन करें, और साथ ही साथ इससे जो इनकम आती है वो भी काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल क्रॉप्स। अमंग जो एरोमेटिक क्रॉप्स है, रोज़ा दमस्क या दमस्क रोज़ के नाम से जो जाना जाता फसल है, ये एक सरफहरिस्त है। ये यानी शुमार होता है ऐसी क्रॉप्स में कि जो सबसे ज़्यादा रेम्यूनरेटिव है, सबसे ज़्यादा जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं कॉस्टली। अगर रोज़ ऑयल की बात करें हम, 1 kg ऑयल आज की डेट में एवरेज कॉस्ट जो है मार्केट में रोज़ ऑयल की 1 किलो में कोई 10 लाख रुपए की कॉस्ट है, और यही 1 किलो का जो रोज़ ऑयल होता है ये वैल्यू ऐड हो जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स, जिसकी वैल्यू एम्पलीफाई हो जाती है इन लैक्स। सो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस है, हमारी मौसमी हालात है, हमारी जो ज़मीन है, ये बिल्कुल मौजू है इस रोज़ का क्रॉप की काश्त के लिए। और हमारा भी फोकस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जो फार्मर्स हैं इस क्रॉप की कल्टीवेशन से फ़ायदा उठाए, और उसके साथ साथ फिर इन क्रॉप्स की प्रोसेसिंग और फाइनली जो है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो हमारा इंडस्ट्रियल जो हमारी सेक्टर है उसमें इंटरवीन करे, ताकि एक हमारा जो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर एटलीस्ट मैं बात करूँ कि जम्मू एंड कश्मीर की जो एग्रेरियन सिचुएशन है इम्प्रोवाइज हो जाए, ताकि एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम डेवलप हो जाए, स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है और मजबूत हो जाए। बोलते हैं तो इनको बोलो नजर की ये तो दिन ना इंसान की ये बेला से खसा बजाओ